Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो इंजीनियर्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो हर एक सिविल इंजीनियर को आना चाहिए। अगर आप कोई भी सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं और आपको बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए हम एक आपके लिए ऐसी सीरीज़ लाए हैं जिसमें क्या होगा, आपको 1000 इंटरव्यू क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन या जॉब के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जैसे कि कोई भी इंटरव्यूअर आपसे बेसिक से ही स्टार्ट करता है, तो फर्स्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग, जो सीमेंट होता है एक बैग का वॉल्यूम कितना होता है, तो हम बात कर सकते हैं 1 बैग सीमेंट इक्वल टू 50 kg। ओके, अगर हम वॉल्यूम की बात करें 0.0347 पर मीटर क्यूब। ओके, अगर हम CFT की बात करें, क्यूबिक फिट की बात करें, तो 1.23 होता है। ये नॉर्मल है, कोई भी इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। लेकिन अगर हम ग्रेड की बात करें, ये ग्रेड भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें विच वन इज़ बेस्ट, क्योंकि जो हमारा OPC होता है, OPC हमारा 3 ग्रेड में आता है, 33, 43, 53। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा 33 क्या है। 33 इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है जो 28 दिन के बाद जो कंक्रीट अपना अचीव करता है। तो जो 33 ग्रेड सीमेंट होती है उसे अपन टेम्परेरी स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, और जो 43 ग्रेड सीमेंट होती है उसे हाई स्ट्रक्चर में अपन यूज करते हैं। ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री 43 ग्रेड का ही सीमेंट अपन यूज कर रही हैं, और जो 53 ग्रेड सीमेंट है उसका यूज ज़्यादातर लार्ज प्रोजेक्ट में एंड जहाँ पर ज़्यादा लोड आ रहा है उस केस में अपन उसका यूज करते हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाउ टू टेस्ट कॉन्क्रीट। जैसे कि अगर कोई भी इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा जो कंक्रीट होता है, जो उसका टेस्ट किस किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन से स्टेप होते हैं इसको टेस्ट के करने के, तो हम बोल सकते हैं नॉर्मली उसका टेस्ट हम स्लम टेस्ट करते हैं, क्यूब टेस्ट करते हैं, कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं, वाटर एब्जॉर्बेशन टेस्ट क्या होता है। अब इन टेस्ट के नाम तो बता दिया, लेकिन है क्या। देखो, स्लम टेस्ट के द्वारा हम जो हमारी कंक्रीट बना है उसकी वर्केबिलिटी चेक करते हैं। ओके, और क्यूब टेस्ट के द्वारा उसकी हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं। और जो क्यूब टेस्ट होता है हमारा 3 बार में कर सकते हैं, 3 डे में, 7 डे में, 28 डे में। एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के द्वारा क्या होता है, जो हमारा कंक्रीट होता है 28 डे के बाद अपनी कैरेक्टरिस्टिक अचीव कर लेता है, तो हम उसे क्या करते हैं, कंप्रेसिव मशीन के द्वारा उस पर लोड लगाते हैं, फिर देखते हैं हमारा कंक्रीट कितनी देर में फेल हो रहा है, कितनी लोड के कारण फेल हो रहा है। वाटर एब्जॉर्बेशन के कारण हम उसमें देखते हैं जो हमारा कंक्रीट इतना वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। अभी हमने आपको बेसिक ही बताए हैं, अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए आप तो कमेंट कर देना। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट का यूनिट वेट क्या होता है। जैसे कि हम अगर RCC की बात करें, RCC का मतलब होता है रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। इसका यूनिट वेट होता है 2500 kg पर मीटर क्यूब। ओके, और जो PCC होता है, PCC का मतलब होता है प्लेन कंक्रीट सीमेंट। इसकी जो डेंसिटी होती है, इसकी डेंसिटी बोल सकते हैं या हम यूनिट वेट भी बोल सकते हैं उसे, 2400 kg पर मीटर क्यूब। अगर हम इसकी बात ही करें तो और कुछ बेसिक डेंसिटी के बारे में या यूनिट वेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो सैंड होता है, सैंड का हमारा होता है 1680 kg पर मीटर क्यूब। और जो हमारा सीमेंट होता है इसका होता है 1440 kg पर मीटर क्यूब। स्टील का होता है 1750 kg पर मीटर क्यूब। और जो स्टोन मान पत्थर होता है उसका होता है 1550 kg पर मीटर क्यूब। ये यूनिट वेट भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरव्यू में आपसे हर बार पूछा ही जाता है, कुछ ना कुछ आपसे पूछ ही लेगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। अभी हम आपको बेसिक ही बता रहे हैं, क्योंकि अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो कैसे होगा, इसलिए हम आपके लिए अभी बेसिक ही लाए हैं। कोई भी इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है व्हाट इज ब्लीडिंग। ब्लीडिंग ज़्यादातर कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछता ही है कि क्योंकि ब्लीडिंग होता क्या है। जैसे कि अगर हम ब्लीडिंग की डेफिनेशन की बात करें तो ब्लीडिंग की डेफिनेशन होती है, ब्लीडिंग इज द फॉर्म ऑफ सेग्रीगेशन इन विच वाटर कम्स आउट द सरफेस ऑफ कॉन्क्रीट इज कॉल्ड ब्लीडिंग। अगर हम आपको नॉर्मल बात में बात करें, जो हमारा ब्लीडिंग होता हुआ किस कारण से है, जैसे होता क्या है, हुआ किस कारण से, ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि कोई भी अगर हमने कंक्रीट को प्लेस किया, प्लेस करने के बाद वो कंक्रीट का जो पानी है अगर ऊपर आने लगे, उसे हम बोलते हैं ब्लीडिंग। ये होता किन किन कंडीशन के कारण है। जैसे कि अगर हम इसमें ज़्यादा वाइब्रेटर यूज कर देते हैं तो इसमें क्या होता है, पानी अलग आ जाता है, सीमेंट अलग आ जाता है, और ये पानी दिखने लगता है, तो ब्लीडिंग कहा जाता है। और ये ब्लीडिंग होने से क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भी अपनी कम आती है। और अगर हम ज़्यादा इसमें कोई भी अगर मटेरियल बनाया उसमें हमने ज़्यादा पानी डाल दिया तो ये भी कंडीशन हो सकता है उसका ब्लीडिंग होने का। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करते हैं
व्हाट इज सेग्रीगेशन, कि सेग्रीगेशन क्या होता है। सेग्रीगेशन इज ए phenomenon when the coarses and fine aggregate and cement paste become separate. Segregation may occur when the concrete is mixed, transport, placed or compact, less strength, poor finishing. अगर हम आपको नॉर्मल बात करें, सेग्रीगेशन क्या होता है, जब भी हम कोई भी कंक्रीट को कॉलम में कंक्रीट प्लेस करते हैं और जो हम जैसे ही हम उसको हटाते हैं, फॉर्मवर्क को हटाते हैं, तो अगर वो हमारा कंक्रीट ऐसा दिखने लगे तो हम बोलते हैं उसे कि जो हमारे कंक्रीट में सेग्रीगेशन हुआ है। जो सेग्रीगेशन होता क्या है, होता किस कारण से, जैसे कि अगर हमने कोई भी कॉलम को भरा, तो अगर हमने 1 मीटर से अगर हमने ऊपर से उसको कंक्रीट को डाला कॉलम में, तो इससे क्या होता है, सेग्रीगेशन हो जाता है और हमारी स्ट्रेंथ भी एक कम आती है और इसके जो फिनिशिंग है, फिनिशिंग भी अपनी कम आती है। ओके, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। जैसे कि व्हाट इज गेस्टिंग, गेस्टिंग होता क्या है, हम आपको भी बताएंगे। इट इज ए प्रोसेस इन विच मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एंड promotion of 1/3 is sodded on concrete surface with the hump of gun pressure of 2 to 3 kg per सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे कि अगर हमारा कोई भी कंक्रीट था, जैसे कि हमारा अगर कंक्रीट में हमारा स्पेस रह गया, तो हम उसमें करते क्या हैं, उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं करते, उसमें एक सीमेंट और सैंड का एक पेस्ट बनाते हैं 1/3 का। उस पेस्ट को गन, जो हमारी गन मशीन होती है, गन मशीन से उसे हम प्लेस करते हैं, उसमें हम प्लेस करते हैं। और इसमें बताया हुआ है कि जो हमारा 2 से 3 kg लगता है हमारा पर स्क्वायर मीटर में। ओके, ये हमारा गस्टिंग होता है। अब हम बात करें तो हाउ टू डू चेक द लेवल ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। जैसे कि कोई भी लेवल ऑन कंस्ट्रक्शन साइड, जैसे कि कोई भी अगर हमारा साइड हमको मिलता है तो वो कोई भी लेवल हमारा प्लान नहीं होता है, तो हमें उसमें सबसे पहले हमें उस लेवल को प्लान करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसे अपन चेक करते हैं कि ग्राउंड में हमारा कैसे प्लान करें उसको। जैसे कि आई विल चेक द लेवल ऑन कंस्ट्रक्शन साइड वाई स्पेरेड लेवल या डंपी लेवल। जो डंपी लेवल होता है उसे ही हम ऑटो लेवल बोलते हैं, एंड लेवलिंग पाइप। ये 3 इंस्ट्रूमेंट हैं जो ज़्यादातर अपन यूज करते हैं कोई भी लेवल को प्लान लाने के लिए। ओके, इसी पॉइंटों के द्वारा हम पता करते हैं कि जो हमारा लेवल है, लेवल सीधा है, कितना टेढ़ा है, कितना कटिंग करनी है, कितनी फिलिंग करनी है। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द डंपी लेवल और मिनिमम रीडिंग्स वी कैन टेक। जो हमारा ऑटो लेवल होता है या डंपी लेवल होता है, उसकी जो स्टाफ होती है, स्टाफ की रीडिंग होती है 5 mm, अपन उसकी क्या करते हैं, मिनिमम लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है आई विल चेक द लेवल ऑन कंस्ट्रक्शन साइट वाई डंपी लेवल में हमने यहाँ 5 mm। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि जो हमारा 10 है, 10 में दिया हुआ है स्टैंडर्ड सैंड नाउ यूज्ड इन इंडिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जब भी हम कोई भी कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं तो एक सैंड एक ऐसा होता है, उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है कोई भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। जो जैसे कि हम लोग अपना सैंड यूज करते हैं, जो हमारा जो सैंड होता है एक्चुअली अपना जो इनोर सैंड होता है, जो इनोर सैंड होता है का ही अपन यूज करते हैं। ओके, तो अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछे जो अपन कौन सी सैंड यूज करते हैं, हाँ, तो हम उसे बोल सकते हैं जो सैंड हम इनोर सैंड ही अपन यूज करते हैं। और जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं जो 1 mm, 2 mm और 0.5 mm और 1 mm टू 0.09 mm टू 0.5 mm के जो पार्टिकल्स आते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। Like, share and subscribe this channel.